अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लाला, अपनी वाट लग गई। अरे प्रॉब्लम हो गई रे बहुत बड़ी। और ये तुलसी ना, तू घर आजा। अरे अभी के अभी। ड्राइवर जल्दी चलो। जी साहब। पापा, मुझे क्या हो गया है? मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? फिर मैं भगवान जी के पास तो नहीं चली जाऊंगी जैसे मम्मा चली गई। बेटा ऐसी बात नहीं करते, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ बोले ना, तो क्या हो गया बच्ची को? वृंदा बेटा कुछ नहीं होगा। और दर्द कर रहा है पापा। चलो जल्दी। ताई, हमारे आदमी का हॉस्पिटल से फोन आया। वो कह रहा था कि अभी अपनी चमेली खतरे से बाहर है। मेरे को मालूम था कुछ नहीं होएगा उसको। अरे कैसे होता? माला शेरनी की बच्ची है वो। भला मगर इस चुईया ने शेरनी की नाक में दम करके रखा है। ये डेढ़ शानी सब कुछ जानती है हमारे बारे में। अब अगर इसने जाके रघुवीर रायचंद को सब कुछ बता दिया तो मैं क्या करेगी? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। गले की हड्डी बन गई है ये, ना निगली जा रही है ना फेंकी जा रही है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? इसे मारने चला था और इसी की वजह से मैं उस घर में है। और जब तक मेरी शादी वो रघुवीर रायचंद से नहीं हो जाती, इसकी सांसों का चलना बहुत जरूरी है लाला। क्या तिकड़मबाजी करूं मैं जिससे ये रघुवीर रायचंद के सामने तो रहे मगर अपना मुंह न खोले। रघुवीर सेठ, अब वृंदा बेबी कैसी है? माला जी, वृंदा अब ठीक है। चलो, जय हो भोले बाबा की। मेरी प्रार्थनाएं सुन ली उन्होंने। आप जब से गए ना, मैं मंदिर में ही बैठी हूँ, हिली तक नहीं हूँ। अब आपने ये खबर दे दी है तो अब मेरे मन को शांति मिल गई। अच्छा, अब आप तुलसी को हॉस्पिटल लेके आने वाले थे ना, वो ठीक तो है? जी रघु सेठ, तुलसी एकदम ठीक है, यही है। जरा तुलसी से बात करवाइए ना। वो कुछ मुझे बताने वाली थी, बात अधूरी रह गई। हाँ बिल्कुल, लगता है कमरे में चली गई। मैं अभी फोन लेकर जाती हूँ। जी। तुलसी, ए तुलसी, रघु सेठ का फोन आ रहा है बेटा। तुलसी, तुलसी। रघुवीर प्लीज कम। माला जी, जी मुझे डॉक्टर बुला रही हैं। आप एक काम कीजिए ना, आप तुलसी को लेकर हॉस्पिटल आ जाइए। जी बिल्कुल, हम जल्दी पहुंचते हैं। सुबह सुबह तुलसी को पानी देना बहुत शुभ माना जाता है। गुड मॉर्निंग तुलसी। मैं कहाँ लेकर आए हो मुझे? छोड़ो मुझे। घबरा क्यों रही है तू? तेरे को सरप्राइज देना था, इसीलिए तेरे को इधर लेकर आई। देखेगी सरप्राइज? लाला, ऐसे कैसे? अभी सरप्राइज खत्म किधर हुआ है? ये रहा तेरा सबूत नंबर 1।
यही दिखाने वाली थी ना तू अपने रघुवीर सेठ को? नहीं। मेरा राज खोलेगी तू? स्वाहा। नहीं। अभी मैं तेरे सबूत नंबर 2 की भी बात लगाती है। लाला, यही है ना तेरा खून, तेरा सबूत नंबर 2? इसी में तूने मेरे और चमेली के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं ना? अब ये भी क्या? नहीं नहीं। देख देख देख, तेरे सबूत तो जल रहे हैं तुलसी। अभी क्या करेगी तू? क्या जाके बताएगी रघुवीर सेठ को? कैसे साबित करेगी कि मैं तेरी मां नहीं है? रघु सेठ को बताने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघु सेठ बिना सबूत के भी मेरी बात मान लेंगे, देख लेना। ये लड़की, जबान काट के मुंह बंद करना मेरा स्टाइल नहीं है। मैं कान खोल के मुंह बंद करती है, इसलिए अपने कान ना अच्छे से खोल, समझ। चल, तेरे को एक कहानी सुनाती है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि तेरा रघु सेठ मस्त गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चला रहा है, जूम 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 जूम, और अचानक उसकी कनपट्टी पर एक गन आती है। और वो गन किसने रखी? मैंने गन रखी उसकी कनपट्टी पर। फिर मैं तेरे रघु सेठ को ना उस खाड़ी के पास लेकर गई जिधर तेरी जान की मां मरी थी। फिर पता है क्या हुआ तुलसी? फिर तेरा रघु सेठ गाड़ी समेत खाड़ी में पानी के अंदर छपा, और हमेशा हमेशा के लिए खल्लास। मजा आया कहानी सुनकर? मरने वाली जगह भी सेम और मारने वाली भी सेम, समझी? नहीं समझी? अरे तेरी जान की माँ कोई एक्सीडेंट से नहीं मरी थी, मैंने मारा था तेरी जान की माँ को। जानकी माँ को आपने मारा था? क्यों मारा आपने उनको? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जानकी माँ! अभी काय को रो रही है तू? अभी जो चला गया उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? जो है उसके बारे में सोच तुलसी। अगर तूने मेरे खिलाफ एक भी शब्द रघुवीर रायचंद को बताया ना, माँ कसम मैं उसे वही मौत देगी जो तेरी जान की माँ को दी है। उसी खाड़ी में गिराकर उसे मगरमच्छों का नाश्ता बना देगी मैं। कुछ बोलने का नहीं। जैसे तेरी जान की माँ की चोटी मिली थी ना, ऐसे तेरी रघु सेठ की शर्ट, पैंट, बूट सब मिलेगा, मगर वो कभी नहीं मिलेगा। देख तुलसी, अभी फैसला तेरे हाथ में है। मैंने तेरे को चेतावनी दे दी। अभी अगर तूने अपना मुंह खोला तो रघुवीर रायचंद की मौत की जिम्मेदार तू होगी, मैं नहीं। प्लीज रघु सेठ को कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे यही तो सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। अब आइए ना चुईया पहाड़ के नीचे, शाबाश। भरोसा नहीं तोड़ना मेरा, वरना मालूम है ना काट के रख देगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रघु, वृंदा के पेट में इंटरनल ब्लीडिंग है और उसी वजह से उसे दर्द हुआ है। पर सुबह तक तो वो ठीक थी डॉक्टर, ऐसे कैसे? डोंट वरी, अभी कुछ टेस्ट लिखे हैं, उसके रिपोर्ट आएंगे तो पता चल जाएगा, बट नाउ शी इज फाइन। तुलसी बेटा,
आप कुछ मुझे बताने वाले थे ना, बताओ। तुलसी बेटा, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? हाँ तुलसी, क्या हुआ? वो कुछ नहीं सेठ, मैं तो बस ऐसे ही, मैंने देखा था कि वृंदा की तबीयत ना खराब हो गई थी। वो चिंता की वजह से मैं डर गई थी। बाकी सब कुछ ठीक है। सॉरी सेठ, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आपकी जान को खतरा है, पर जल्दी ही बताना पड़ेगा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। रघुवीर जी, वृंदा के टेस्ट को लेकर कुछ बात करनी थी। आप मेरे केबिन में आएंगे प्लीज? जी चलिए। डॉक्टर आशा तो आशा की किरण बनकर आई है मेरी जिंदगी में। अब यही करवाएगी मेरी शादी रघुवीर से। माँ नहीं, मुजरिम है वो। मुझे लगा मेरा सालों का इंतजार खत्म हो गया, मेरी माँ मिल गई, पर वो तो कुछ और ही निकली। यकीन नहीं होता है रे, ये जानकी सेठानी को खत्म करने वाली ये माला जी है। अरे माला जी क्या, मेरा तो मन कर रहा अभी जाके उसको। नहीं बंटी भैया, उन्हें सजा जरूर मिलेगी, पर अभी हम जोश में कुछ नहीं कर सकते। अरे सेठ की जान को खतरा है। तो तू ऐसे हाथ पे हाथ डाल के बैठी रहेगी? कब बताएगी जब वो तेरी नकली माँ फिर रघु सेठ के साथ शादी कर लेगी, उसके बाद? नहीं कजरी दीदी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो क्या करेंगे? माला जी ने पासपोर्ट भी जला दिया है, मोबाइल भी तोड़ दिया है, सारे सबूत मिटा चुकी है वो। अब उसे पता है कि तुझे उसके बारे में सब कुछ सच पता है। उसके खिलाफ कोई भी सबूत निकालना मुश्किल है रे। इसलिए हमें ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा जिसके बारे में माला को कुछ पता ही ना हो, जिस चीज पे उनका ध्यान ही ना गया हो। पर ऐसा क्या हो सकता है? लाला, तेरे को पता है ना डीएनए रिपोर्ट्स की अदला बदली करने के लिए हमने डॉक्टर से कैसे काम निकलवाया था? बस उसी तरह इस डॉक्टर के साथ भी अपने को ऐसे ही काम निकालने का है। टेस्ट में अगर पता चल गया ना कि वृंदा के पेट में जो दर्द हो रहा था उसकी वजह क्या है, तो हो सकता है कि रघु को मेरे पे शक हो जाए। इससे जो भी काम करना है सावधानी से करना है, समझा? ठीक है ताई। ये आई। अरे रुक रुक रुक, चल लाला, धमकाने का टाइम आ गया। डॉक्टर आशा, अरे रघु, हॉस्पिटल के बाहर तो मुझे मासी बोला कर। तुझे याद है ना, विमला ने तुझे गोद लिया था, लेकिन उसके पहले मैंने तुझे पाला था। कैसे बोल सकता हूँ आशा मासी? आपको डॉक्टर बोलने की इतनी आदत होगी, क्या बोलूं? वैसे मैं आपको थैंक यू बोलने आया था। जिस तरह से आप वृंदा का ध्यान रख रही हैं, उसी से लगता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब तो मासी को थैंक्स भी बोलेगा। तू बस आराम कर, और बाकी का कल उसके फुल बॉडी स्कैन्स के रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद आगे का कोर्स डिसाइड करेंगे। टेक केयर। अरे रुक,
बंटी भैया, एक बात है जो माला को पता नहीं है। कौन सी बात? मैंने आपको बताया था ना कि वो मटकी फोड़ वाले दिन जानकी माँ ने मेरा डीएनए सैंपल लिया था। वो सैंपल जानकी माँ ने माला से छुपके लिया था। इसका मतलब जानकी सेठानी ने तेरा डीएनए सैंपल मैच करवाया होगा, पर किसके साथ? लगता है ना इसकी जानकी माँ को ना तेरी नकली माँ पे शक हो गया था और वो डीएनए टेस्ट करवा के सच्चाई जानना चाह रही हो बिना किसी को बताए। हाँ, और वो हमारा सबूत भी बन सकता है। माला को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जानकी माँ ने मेरा डीएनए सैंपल दिया किसको है। वो पता कैसे लगाएंगे तुलसी? मोबाइल। जानकी सेठानी के मोबाइल से मिलेगा हमें। पर बंटी भैया, वो मोबाइल तो खाड़ी में गिर गया होगा जानकी माँ के साथ, तो कैसे मिलेगा वो? मिलेगा नहीं, मिल चुका है। याद है उस दिन पुलिस वाला खुद रघु सेठ को मोबाइल और साड़ी का टुकड़ा देने आया था, जब उसने जानकी सेठानी का ये केस क्लोज कर दिया था। हमें नदी से साड़ी का टुकड़ा और फोन मिला है। फिर तो हमें वो मोबाइल जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और उससे पता लगाना चाहिए डीएनए टेस्ट की सच्चाई क्या है। ताई, आपने मुझे रोका क्यों? हमें तो उस डॉक्टर को धमकाकर अपना काम निकलवाना था ना। अरे नहीं निकलवा सकते थे लाला। तूने सुना नहीं रघुवीर ने क्या कहा? उसे मासी कह के बुलाया, मासी। वो उनकी डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, बाहर की डॉक्टर नहीं है जिसे डराया धमकाया और कुछ भी निकलवा लिया। ऐसे लोग ना बहुत वफादार होते हैं, हमारी बातें तो सुनेंगे नहीं, उल्टा रघुवीर को जाके सब कुछ बता देती है। डॉक्टर आशा, तुमने तो सब कुछ निराशा में बदल दिया। माँ कहती है निराशा शब्द में भी आशा छुपी होती है, बस थोड़ा सा संयम और समझदारी दिखानी पड़ती है। इस खेल में भले ही माला हमसे आगे चल रही है, पर जीत हमारी ही होगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ये रघुवीर को पूरी दुनिया छोड़कर यही डॉक्टर मिली थी और ये डॉक्टर तो उसकी खास निकली। इसको तो रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते, इसके साथ मार पिटाई भी नहीं कर सकते, डरा धमका भी नहीं सकते। करे तो करे क्या, कोई फायदा ही नहीं है। अभी अगर चमेली का फुल बॉडी चेकअप हो गया और सबको पता चल गया उसे कोई बीमारी नहीं है, अरे सारे क्लियर कराए पे पानी फिर जाएगा। माला कुछ सोच, कुछ सोच। क्या साहब, सब बढ़िया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वैसे भी हमने तो आपकी इतनी सेवा की है अंदर, अगर थोड़ी सी चाय पानी की व्यवस्था हो जाती तो। रघुवीर बेटा, तू परेशान मत हो। भोलेनाथ कुछ नहीं होने देंगे हमारी वृंदा को। हमारी वृंदा ठीक हो जाएगी।
निश दिन गुन गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। तुलसी, मुझे लगा था तेरी माला की सच्चाई जानने के बाद तू निराश हो जाएगी और इस साल हम गणपति पापा को नहीं लाएंगे घर। नहीं कचरी दीदी, पप्पा से तो विघ्न हरता है, वही तो दूर करेंगे हमारे विघ्न। तो मैं इनको कैसे भूल सकती हूँ? यस, अब बप्पा सेठ आ गए ना, अब वी ऑल विन। देखना तुलसी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूर लाल चढ़ायो पप्पा सेठ, मैं जानती हूँ कि जानकी माँ जिंदा है, आप प्लीज मेरी इस उम्मीद को मत तोड़ना। लड्डू साईं सुरवर को महिमा कहीं न जाए, लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। थैंक यू पप्पा सेठ, आपके आशीर्वाद की वजह से जानकी माँ का फोन मिल गया। अब माला का गेम खत्म होने वाला है। ये फोन चालू क्यों नहीं हो रहा है?